बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अदब के साथ देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुहेब खोखर इस्लामिक स्टोरीज़। नाजरीन, आपने अभी तक दरूद पाक नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। नाजरीन, आज का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप अच्छा रिज़्क़ कमा रहे हैं तो यकीन जानें इसमें आपकी ज़हानत या सलाहियतों का कोई कमाल नहीं, क्योंकि बड़े बड़े अक्ल के पहाड़ भी खाक छान रहे होते हैं। अगर आप किसी बड़ी बीमारी से बचे हुए हैं तो इसमें आपकी खुराक या ख़ज़ाने सेहत की इख्तियार करदा एहतियाती तदबीर का कोई दखल नहीं। ऐसे बहुत से इंसानों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं जो सिवाय मिनरल वाटर के कोई पानी नहीं पीते थे, मगर फिर अचानक इन्हें ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर या हेपेटाइटिस सी से तशखीस हुई और चंद लम्हों या चंद दिनों में दुनिया से कूच कर गए। अगर आपके बीवी बच्चे सरकश नहीं बल्कि आपके ताबेदार हैं, फर्मा बरदार हैं, ख़ानदान में बेटे बेटियां महज़्ज़ब बाहया करदार समझे जाते हैं, तो इस सब का क्रेडिट भी आपकी तरबियत को नहीं जाता, क्योंकि बेटा तो नबी का भी बिगड़ सकता है और बीवी तो पैगंबर की भी नाफरमान हो सकती है। अगर आपकी कभी जेब नहीं कटी, कभी मोबाइल नहीं छिना, तो इसका मतलब ये नहीं आप बहुत चुकन्ने होशियार हैं, बल्कि इससे ये साबित हुआ कि अल्लाह ने बदकुमाशों, जेब कतरों और राहजनों को आपके करीब नहीं भटकने दिया ताकि आपकी इन ज़रर सांपों से बचते रहें। ये गलबन हर इंसान की फितरत है कि जब वो खुद दूसरों से अच्छा कमा रहा हो तो ये सोचना शुरू कर देता है कि वो ज़रूर दूसरों से ज़्यादा मेहनती, चालाक और मजबूत है और अपने काम में ज़्यादा माहिर है। फिर वो इन लोगों को हकीर समझना शुरू कर देता है। जिनको कम रिज़्क़ मिल रहा होता है इन पर तनकीद करता है, इनका मजाक उड़ाता है, मगर जब यखलक्त वक़्त का पहिया उल्टा घूमता है तो इसको पता चल जाता है कि हकीकत इसके बरक्स थी जो वो समझ नहीं बैठा। अगर कोई चाहता है इसे रिज़्क़ के मामले में आजमाया ना जाए तो 3 काम करे। वो 3 काम कौन से हैं? नंबर 1, जो कुछ मिल रहा है उसे महज मालिक की अता समझे, ना कि अपनी काबिलियत का नतीजा, साथ ही मालिक का शुक्र भी बजा लाता रहे। नंबर 2, जिनको कम रिज़्क़ मिल रहा है उन्हें हकीर ना जाने और ना उन लोगों से हसद करे जिनको वाफर मिकदार में रिज़्क़ मुयस्सर है। ये सब रज़ा की अपनी तकसीम है और उसके भेद सिर्फ वही जाने। और नंबर 3, जितना हो सके अपने रिज़्क़ में दूसरों को शामिल करे। ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम में शामिल करे। सबसे ज़्यादा हक़ वालिदैन और रहम के रिश्तों का है। नाना नानी, दादा दादी, बहनें और भाई हैं। इसके बाद खून के दूसरे रिश्ते हैं जैसे खाला, फूफी, चचा, मामू, चच्ची वगैरह। फिर दूसरे करीबी रिश्तेदार या मसाकीन और लाचार लोग। यकीन रखें कि जब बहुत से दुआ के हाथ इसके हक़ में उठेंगे तो बरकत मूसलाधार बारिश की मानद बरसेगी, जिसकी ठंडी और फुहार इसकी ज़िंदगी को गुलो गुलजार बना देगी।